राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार जिस तरीके से हुई और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग का आरोप लग रहा है, कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने डायरेक्ट तौर पर एलिगेशन लगाया है कि भाकपा माले और आरजेडी के विधायकों ने उनको वोट नहीं दिया। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार डायरेक्ट आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका, भाकपा माले के लोग इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाले। हम बातचीत करेंगे, मनोज जी हमारे साथ है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हमेशा इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आता रहा है, इस बार भी आया है और डायरेक्ट एप्लीकेशन आप पे? ये तो बहुत दुखद है। हमारे विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया, हमारे पोलिंग एजेंट थे। बिल्कुल साफ है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के राजू ने आरोप लगाया है, निश्चित रूप से के राजू तो माले का वोट नहीं देखे हैं, आरजेडी का वोट नहीं देखे हैं। ये झूठ जब वो बोल रहे हैं तो वो अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं। उन्होंने जो धोखा दिया गठबंधन को, उन्होंने जो अपने उम्मीदवार को धोखा दिया है कांग्रेस के विधायकों ने, उसको वो छुपा रहे हैं। झारखंड के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उस पर वो पर्दा डाल रहे हैं। ये पर्देदारी है उनकी, है ना। ये छिपी नहीं रहेगी। वो पद के लिए कांग्रेस वाले बिकते हैं। यहाँ पैसे के साथ धड़े गए थे 2-3 साल पहले, और अभी भी पद के लिए उनके अंदर की लड़ाई पूरा जग जाहिर है, पूरा झारखंड जानता है। जब भी मौका मिला है कांग्रेस ने झारखंड के साथ गद्दारी की। इसलिए के राजू बिक करके आए थे या यहां बिके, के राजू को ये बताना होगा। जैसे आरपीएन सिंह यहां से भाजपा में कूद गए, ये के राजू का भी भविष्य वही है। वो बिक करके आए थे नाथवानी के हाथ में उसकी सेवा करने के लिए, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आपने जो एक प्रेस रिलीज बनाया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस के विधायक के बारे में पहले से ही चर्चा हो रही थी कि उनके विधायक बिक चुके हैं, जिसको लेकर आपके बैठक में आप लोगों ने चर्चा भी किया था। क्या लगता है कि आप लोगों को जानकारी थी कितना बिका, क्या कुछ था? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। जो चर्चा है, हमने उनके उम्मीदवार से बात की कि इस तरह की चर्चा है, आप क्या कह रहे हैं? तो उनके उम्मीदवार ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। वो यही भाषा बोल रहे थे कि अभी तक तो सब ठीक है। उनको भरोसा नहीं था खुद। तो हम लोगों ने कहा हमारा वोट तो कहीं नहीं जाएगा, जो तय हुआ है उस हिसाब से हमारा वोट जाएगा आपके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। आप संभालिए। उनको अपने विधायकों की स्थिति का पता नहीं था। ये अंदर से खेल करने वाले जो हैं के राजू जैसे लोग, वो लोग, उन लोगों ने या उनके जो प्रभारी हैं, उन लोगों ने पूरा खेल खेल करके नाथवानी को यहां जिताया है। उनको जवाब देना होगा। वो जवाब से भागने के लिए माले और आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार इस तरह का देखने को मिलता है, राज्यसभा चुनाव आता है, कांग्रेस विधायक ये दुखद है। बिकने वाले कांग्रेस को छोड़ के कोई नहीं है दूसरा। झारखंड में बिकने वाले कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई नहीं है। लेकिन आपके विधायक पर तो लगातार आरोप, हमारे विधायक पर एक भी आरोप नहीं है। पिछले दफा क्या हुआ था? पिछले दफा रिजेक्ट हुआ था वोट, बिल्कुल साफ था। आरपीएन सिंह था वहां मौजूद, वो मत दिखाए थे। हमारे विधायक पर कभी आरोप नहीं लगा है, महेंद्र सिंह से लेकर के अभी तक। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग तो वोट ही नहीं देते थे। अभी भाजपा को पराजित करने के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग को राज्यसभा से मतलब नहीं था, हम लोग को कोई मंत्री पद से भी मतलब नहीं है, कोई आयोग के अध्यक्ष से भी मतलब नहीं है। इसलिए हम पर क्यों आरोप लगेगा? जो बिक रहे हैं, जो धरे जाते हैं पैसे के साथ, उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। लेकिन कल से जो हल्ला वो इसलिए कि हम लोगों ने एक बड़ी रेखा खींची है जनता की सेवा में। हमारे लोग कुर्बान होते हैं, मरते हैं, शहादतें देते हैं, लेकिन इनकी तरह बिकने वाले हमारे लोग नहीं हैं। वो विधायक भी बन जाए तो बिकने वाले नहीं हैं। ये लोग होटल में ठहरते हैं। हमारे कौन विधायक होटल में ठहरे थे? अपने आवास में सोए हुए थे, अपने आवास में ठहरे हुए थे। तो ये समझ में नहीं आता। झारखंड की जनता तो ये जानती है, कांग्रेस भी जानती है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो इस तरह का, वो अपने को बचाने के लिए माले को बदनाम करो, आरजेडी को बदनाम करो। लेकिन ये पूरा खेल कांग्रेस के भीतर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जब से नाथवानी का नाम की घोषणा की, तब से कांग्रेस पार्टी एलिगेशन लगा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेल होगा। क्या लगता है ये हॉर्स ट्रेडिंग का खेल था?
बिल्कुल, आज तो लग रहा है, हमको तो भरोसा नहीं था हम लोगों को। हम लोग लग रहा था कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है, सारा कुछ हेमंत सोरेन जी के हाथ में है, लेकिन कांग्रेस ने तो उनके साथ भी गद्दारी कर दी है। ये हुआ है तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो वो तो जीत जाते। अगर कांग्रेस ने वोट दिया रहता तो प्रणब झा जीते हुए रहते। कांग्रेस ने वोट नहीं दिया इसलिए वो हारे। तो ये थे भाकपा माले के जो लोग लगातार जिस तरह से राज्यसभा का इलेक्शन हुआ और उसमें जो बीजेपी के निर्दलीय प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी जीतने का काम किया और उसके बाद जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भाकपा माले ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और सीधा जो हमला है कांग्रेस के प्रभारी के राजू पर किया जा रहा है कि के राजू पहले से या तो बिके हुए थे और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखकर उनको फंसाने का काम किया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।